नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की, जिसमें आज हम फिर से बात करेंगे जम्मू कश्मीर के चुनाव और चुनाव के बीच उठते हुए मुद्दों को लेकर। जी हां, जब से जम्मू कश्मीर के चुनाव का ऐलान हुआ है तब से राजनीतिक पार्टियां जम्मू कश्मीर को लेकर अलग अलग वादे और अलग अलग दावे कर रही है। चुनाव का जब पहला चरण था तो उस समय भी कई वादे दावे निकलकर सामने आए थे। दूसरे चरण से भी पहले किस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियों का रण हमें जमीन पर देखने को मिला वो भी देखा। और अब तीसरे चरण की बारी है, लेकिन तीसरे चरण से ठीक पहले जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त क्या स्थिति बनी है वो भी आपको बता रहे हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर तीसरे चरण के लिए सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से काम कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए लोगों को अपनी अपनी सरकार की उपलब्धियां या फिर पार्टी का जो खोया हुआ जनाधार है उसको वापस लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी हो, कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीडीपी है और बाकी अन्य तमाम छोटी छोटी रीजनल पार्टियां भी इसमें शामिल हैं। अब जरा बीजेपी का जो इस वक्त रैलियां चल रही हैं, कल गृह मंत्री अमित शाह ने 5 रैलियां की जम्मू कश्मीर के अंदर और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी 3 रैलियों को संबोधित किया। अब जब वो रैली कर रहे थे तो उन्होंने जम्मू कश्मीर में पीओके के मुद्दे को लेकर महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि चुनाव में अगर हमें जीत मिलती है, हमारी सरकार बनती है, तो पीओके भी बहुत जल्द भारत का हिस्सा होगा। पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, फिर आज की चर्चा भी शुरू करेंगे। बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए, उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देता है। जीवन ज्योति बीमा योजना हो या जीवन सुरक्षा बीमा योजना, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहा है, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण कर दिया है, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री का सिलेंडर उपलब्ध करवा चुका है। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, शांति। तो आप योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान कंगाली पर पहुंच चुका है। एक तरफ भारत लगातार प्रगति कर रहा है, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान कंगाल हो चुका है और अपनी कंगाली के चलते वहां पर महंगाई बढ़ रही है और चीजें दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं, जिससे पीओके वासी खुद ये चाहते हैं कि वो भारत में विलय हों और भारत के साथ आएं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे। दिनेश मल्होत्रा जी हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक ज्वाइन हो चुके हैं और सैयद जुनैद हाशमी जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ वो भी जुड़ चुके हैं। मैं दोनों का पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आज के इस खास मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिनेश जी, पहले मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। तीसरा चरण और अब पीओके का रण भी देखने को मिल रहा है, यानी पीओके की एंट्री हो चुकी है। इस मुद्दे की एंट्री अब इन चुनाव में तीसरे चरण से पहले आ चुकी है, कैसे आप देखते हैं? देखिए शीतल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जुनैद जी बैठे, मेरी तरफ से जुनैद जी को भी गुड इवनिंग जी। तो जैसे आपने कहा, ये तो चलता रहेगा शीतल जी, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब चुनाव के बैटल फील्ड जो है ना जम्मू में शिफ्ट हो गया। अब नेशनल पार्टीज, 2 कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला, जो 24 सीटों पे जम्मू संभाग में चुनाव होने हैं, जम्मू, सांबा, उधमपुर और कठुआ डिस्ट्रिक्ट, ये 24 में मैक्सिमम में 1-2 सीट को छोड़ के बाकी सीट्स पर बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है। तो बीजेपी जो अपना जो नेशनलिस्ट उनकी अप्रोच है, जो नेशनलिस्ट इशू है, उनको यहाँ रैकअप करने की कोशिश करेगी। और ये जो पीओजेके की बात है, ये पहले भी बीजेपी कहती रही है कि ठीक है, क्योंकि चुनाव 2 दिन
2 दिन रह गए हैं चुनावी कैंपेन को खत्म होने, तो बीजेपी आने वाले दिनों में 2-3 दिन में ऐसे मुद्दों को उभारेगी, क्योंकि तो बीजेपी को लगता है कि दिनेश जो भी नहीं, ये चुनावी मुद्दा, ये पहले भी बीजेपी ने, आपको पता कि लोकसभा चुनाव में भी ऐसी बात की थी, पीओजेके को हम लिबरेट करेंगे। लेकिन कुछ दिन दिनेश पहले जी, क्या इस हकीकत से हमें पर्दा उठाने की जरूरत है कि आखिर इसके पीछे क्या हकीकत है? क्यों आखिर ये पीओके जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, अधिकृत हो गया? इसके पीछे का इतिहास क्या है? क्या वो भी लोगों को जानना बेहद ज्यादा जरूरी है इस समय पर? देखिए, आजकल के ज़माने में जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोगों को सारी इंफॉर्मेशन है, लोग पुरानी चीज़ें निकाल रहे हैं। अब ये इतिहास में लोग इतिहास जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 1947 में ऐसा क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा पार्ट जो पाकिस्तान के पास चला गया, किसकी गलती के कारण गया, किसने गलती की, किसने वहाँ पे उस समय सीज फायर किया, ये अब इतिहास की बातें हैं। अब तो इस समय हम अगर चुनाव की बात करें तो बीजेपी इन मुद्दों को पिछले 6-7 महीने से उठा रही है, लगभग 1 साल से उठा रही है। पीओजेके बीजेपी का एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। धारा 370 तोड़ने के बाद बीजेपी ने पीओजेके को अपना मुद्दा बनाया, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी ये मुद्दा बनेगा, क्योंकि बीजेपी इसको एक्सप्लॉइट करेगी अपने वोट बैंक को स्ट्रेंथन करने के लिए, जम्मू संभाग में भी और देश के दूसरे हिस्सों में भी। ठीक है, मैं जुनैद जी आपका रुख करना चाहूंगा। जुनैद जी, पीओके पर थोड़ा सा ऐतिहासिक नजर अगर डालें तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, जहां तक पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, जम्मू, इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे साथ मेरे सीनियर साथी हैं और मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं, और इन्होंने वो बात भी करी, मैं थोड़ा उसको इन्हीं की बात को एलैबोरेट करूंगा। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर जम्मू संभाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। पहली बात तो ये समझना जरूरी है। दूसरा, इसको अक्सर कश्मीर के प्रिज्म से देखा गया। कश्मीर के प्रिज्म से देखने का मतलब ये हो गया कि आप इसको कश्मीर का भूभाग मानकर बात करते हैं। ठीक है, ये भी एक सच्चाई है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कश्मीरी बोलने वालों की आबादी बहुत कम है, लगभग ना के बराबर है। ठीक है। और तीसरा ये, अगर पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर जम्मू संभाग का इस समय हिस्सा होता तो आपका मुख्यमंत्री पुंछ राजौरी तय करता, सरकार कौन सी बनेगी वो पुंछ राजौरी तय करता, यानी जम्मू संभाग को इन टोटलिटी ये तय करता कि जम्मू कश्मीर का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। अब ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, वो इस मुद्दे को उभारते रहे हैं और कहते रहे हैं कि हम पीओजेके को वापस लाएंगे। मैं इसको मानता हूं ये केवल और केवल एक चुनावी मुद्दा है। जहां तक रहा एलओसी को या लाइन को और लकीर से आगे जाने की बात, ठीक है, वो तो आने वाला कल बताएगा ऐसा होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप देश विदेश को देख लीजिए, आप किसी भी चीज को राजनीतिक मुद्दा तो बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में उस बाउंड्री को एक्सटेंड करना मुझे लगता है कि आज की परिस्थितियों में संभव नहीं है। मगर ठीक है, ये आरोप और ये इतिहास ने ये चीजें देखी हुई है कि साल 1947 में अगर थोड़ा सा जम्मू संभाग के प्रति संवेदनशीलता उस समय की सरकार ने दिखाई होती और पुंछ और राजौरी के इस बहुत बड़े इलाके को पाकिस्तान में मिलने नहीं दिया होता तो आज जम्मू कश्मीर के राजनीतिक समीकरण कुछ और होते। ठीक है, ओके दिनेश जी, जिस तरह से जुनैद जी ने कहा कि अगर उस समय की गलतियां नहीं हुई होती तो आज के समीकरण कुछ अलग होते, आप सहमत हैं सैयद जुनैद जी से जो तमाम ये बातें कही हैं और इतिहास पर? बिल्कुल, मैं जुनैद जी की बात को पूरा इंडोर्स करता हूँ, वे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक पॉलिटिकल जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल लैंडस्केप ही डिफरेंट होता। अगर आज पीओजेके जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, वो बेसिकली पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू है, तो अगर उसको वो जिस स्टेट का हिस्सा होता तो जो पॉलिटिकल पावर जो है, बैलेंस ऑफ पावर पूरा जम्मू संभाग में होता। कोई नॉन कश्मीरी स्पीकिंग एक चीफ मिनिस्टर जम्मू में होता, तो वो अब किसने गलतियां की, अब ये इतिहास की बात है, जुनैद जी भी जानते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि क्या गलतियां हुई, क्यों सीज फायर किया गया, किसको खुश करने के लिए सीज फायर उस समय किया गया, जो इलाका पाकिस्तान को पूरी तरह से गिफ्ट कर दिया गया, जबकि वहाँ, जैसे जुनैद जी की बात को मैं इंडोर्स करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ कि वहाँ नॉन स्पीकिंग पॉपुलेशन 99.9% है, वहाँ स्पीकिंग कश्मीरी स्पीकिंग पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पहाड़ी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, वहाँ गुज्जर्स हैं, वहाँ जाट्स हैं, तो इसलिए उसका कश्मीर की एथनिसिटी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। अब उसको
उस समय की जो हमारी केंद्र में सरकार थी, उन्होंने क्यों फैसला किया, किसको खुश करने के लिए किया, ये इतिहास की बातें, कभी किसी दिन और बैठ के इस पर लंबी 2 घंटे की डिस्कशन हो सकती है कि पीओजेके के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन अब बात यह है कि एक तरफ जम्मू भारत में ये बीजेपी लगातार इसको चुनावी मुद्दा बना रही है, दूसरी तरफ पीओजेके के अंदर भी ये आवाज उठ रही है कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी दिलवाओ, क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरह की आर्थिक स्थिति है, पीओजेके के लोग भी उसी से त्रस्त हैं, तो वहां से आवाज उठ रही है कि हमें पाकिस्तान से आज़ादी दिलाओ, हमें भारत के साथ मिला दो। ये कब तक ये आवाज उठती है, ये आने वाला समय बताएगा। ठीक है जुनैद जी, क्या अब सही वक्त आ चुका है कि इस पे कोई ना कोई बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, या फिर मात्र एक चुनावी मुद्दा ही है? शीतल जी, ये मामले बड़े स्ट्रेटजिक होते हैं। इन मामलों में केंद्र सरकार फैसला लेती है, और एक जिम्मेदार पत्रकार के नाते जो स्ट्रेटजिक कम्युनिटी के को भी बड़े करीब से देखता है, इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि समय सही है या नहीं है, ये केंद्र सरकार तय करेगी। और जब समय बिल्कुल लगेगा केंद्र सरकार को कि ये बिल्कुल सही समय है, उसमें उस वक्त जो कार्रवाई करनी बनती है वो करेंगे। मगर यहाँ कुछ फैक्चुअल चीजें आपके पास रखना चाहूंगा। पहली बात तो ये, 1998 में पाकिस्तान में सेंसस हुआ। उस सेंसस के मुताबिक, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है, वहां का संविधान, वहां की राजनीति, वहां की पार्टियां, सब कुछ जो है वो पाकिस्तान के फौज जैसे चाहती वैसे चलती हैं। आपको बताऊं, 1,32,450 कश्मीरी बोलने वाले पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में रहते थे। इसमें भी मैं आपको बताऊं, कश्मीरी बोलने वाले मुजफ्फराबाद में 15%, नीलम वादी में 20%, हटिया वादी में 15%, और उसके अलावा हवेली में 5% और बाग में 2%। बस जो जुबान मुजफ्फराबाद में बोली जाती है वो पटवारी है, जिसको हम लोग पहाड़ी कहते हैं। ठीक है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर जम्मू संभाग का हिस्सा है, और अगर पुरानी सरकारें चाहती तो शायद इस समय वो भारत का हिस्सा होता, और हमें अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो हमने लगभग 24 के करीब सीटें आज भी रिजर्व रखी हैं कि जब भी कभी पीओजेके हमारे साथ मिलेगा तो इन 24 सीटों पर हम चुनाव करवाएंगे और 24 एमएलए हमारे वहां से बनेंगे, वो हमने रिजर्व करके रखी है। ठीक है। लेकिन ये भी आपको मैं शीतल जी बताऊं कि पीओजेके में भी पाकिस्तान की सरकार आधिकारिक तौर पर पीओजेके को चलाती है, और वहां पर भी जम्मू संभाग के साथ ज्यादती है। ज्यादती इसलिए है कि जब आप वहां देखते हैं तो वहां उन्होंने 12 सीटें पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पीओजेके के लोगों के लिए रखी हैं। उसमें जो जम्मू संभाग से के लोग पीओजेके में रहते हैं उनके लिए 6 सीटें हैं, जबकि उनकी आबादी लाखों में है। और उसके मुकाबले में कश्मीर संभाग से जो लोग वहां पर गए, मैंने आपको बता दिए 1,40,000 उनकी आबादी है। 1,40,000 लोगों के लिए 6 सीटें। ठीक है, 6 सीटें। तो ये सब चीजें अब पीओजेके में लोगों को पता चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में क्या विकास हुआ है उसकी चर्चा भी वहां पे चल रही है। और उसके अलावा वहां के जो राजनीतिक दल इंग्लैंड और उसके अलावा अन्य कई और विदेशों में सक्रिय हैं, वो भी इस बात पर अब चिंतन मंथन गहराई के साथ करने लगे हैं कि क्या हमको पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहिए या हमको वापस उसी भाग में मिल जाना चाहिए जिसका हम हिस्सा हैं। तो इस पे बहुत सारा काम पूरे विश्व भर में चल रहा है, पीओजेके में भी काम चल रहा है, और केंद्र सरकार इसको अलग अलग मंचों पे तो उठाती है। बिल्कुल। तो देखना अब ये होगा कि इस पर फैसला कब लिया जाता है कि कब एलओसी को पार करके उस तरफ जाने का उचित समय आएगा। ठीक है, ओके दिनेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से सईद जी ने कहा, और मेरा भी आपसे ये सवाल रहेगा कि पीओजेके का मसला अगर सुलझ जाता है, पूरी तरीके से सुलझ जाता है, तो पाकिस्तान के साथ उसके बाद के रिश्ते किस तरह से होंगे, और कश्मीर का मुद्दा क्या वो भी उसके साथ साथ सुलझ सकता है? और जो पाकिस्तान में ये भ्रम है कि हम कश्मीर को लेकर रहेंगे, कश्मीर हमारा है, वो खत्म हो जाएगा, ये तमाम चीज़ें सुलझ जाएंगी? देखिए, जैसे शीतल जी, जैसे जुनैद जी ने कहा, इतना आसान नहीं है। इतना एलओसी को क्रॉस करना, एक कोई इंटरनेशनल रूल्स भी होते हैं, ठीक है। एलओसी को क्रॉस करना, भारत सरकार अभी प्रेशर बिल्ड कर रही है। भारत सरकार ये देख रही होगी, शायद जो स्ट्रेटेजिक मामलों के लोग हैं वो देख रहे होंगे कि पाकिस्तान पीओजेके के लोगों का रिस्पांस क्या है। हम ये कहें कि इतनी जल्दी
पीओजेके लिबरेट हो जाएगा, तो इतना आसान नहीं है। आप अगर 1947 में पाकिस्तान बना तो बांग्लादेश 1971 में लिबरेट हुआ, लेकिन बांग्लादेश के लोगों ने वहाँ, बांग्लादेश के लोग खड़े हुए, उन्होंने वहाँ पे स्ट्रगल किया, उन्होंने कुर्बानियाँ दी। वैसे हालात अभी पीओजेके में नहीं है, पर ये हम आशा कर सकते हैं कि पीओजेके में जिस तरह से रिजेंटमेंट बढ़ रही है, तो पीओजेके के लोग अगर खड़े होते हैं पाकिस्तान के हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ, तो जैसे जुनेद जी ने कहा कि जो अब्रॉड में है पीओजेके के लोग, जो उनका वहाँ पे डायस्पोरा है, वो काफ़ी एक्टिव है और वो काफ़ी चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है। आप इंटरनेट पे देखते हैं काफ़ी लोग कैंपेन कर रहे हैं पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, पर अभी कहना कि इतनी जल्दी लिबरेट होगा पीओजेके बहुत मुश्किल है, अभी टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। भारत सरकार इतनी जल्दी ऐसा कोई फैसला भी नहीं उठाएगी, मुझे लगता है नहीं उठाएगी कि जिससे कोई उनको बैकफुट पर जाना पड़े। अभी देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है आगे। ठीक है, ओके जुनैद जी, अगर पीओके के लोग या ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हम भारत में विलय हों या हमें भारत का हिस्सा होना चाहिए, हालांकि है हिस्सा तो है, लेकिन उसे पाकिस्तान ने अपने कब्जे में लेकर रखा है, अवैध रूप से कब्जे में रखा है, लेकिन अगर वहाँ के ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हम भारत के साथ रहेंगे, उसके लिए क्या नॉर्म्स हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हाँ, अगर वो चाहते हैं कि भारत के साथ वो रहें तो उनको रखा जाए या उनको मिला दिया जाए? शीतल जी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई नॉर्म्स, मतलब आप किसी देश का हिस्सा हैं तो कानून तो बड़ा सरल है। ठीक है कि जंग होती है और जंग के नतीजे में आप उस हिस्से को अपना बना लेते हैं। ठीक है, तो मतलब ना तो यही एक रास्ता बचा है हमारे पास, और इसको क्या अपनाना चाहिए भारत को या नहीं? यूनाइटेड नेशंस के पास कोई ताकत ऐसी है नहीं। ठीक है, ना यूनाइटेड नेशंस की वो क्रेडिबिलिटी अब रही है जो एक जमाने में थी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये सारा डिपेंड इस बात पर करेगा कि हम किस हद तक पीओजेके में पेनिट्रेट करते हैं और हम किस हद तक पीओजेके के जो जिले हैं, मीरपुर, कोटली, भिम्बर, मुजफ्फराबाद, हटिया, नीलम, पुंछ, हवेली, बाग, सुनोती, इन इलाकों में किस हद तक हम लोगों को कन्विंस कर पाते हैं कि आप हमारे साथ बेहतर हैं। और उसके बाद कोई इंटरनल रेबेलियन, रिवॉल्ट जिस तरह का बांग्लादेश में अब हुआ था 1971 में, अगर वैसी कोई सूरत वहां पर बनती है तो उस सूरत में फिर वहां पर इंट्रूड करना और उसके बाद अपने पराक्रम और कौशल से उस इलाके को अपने साथ जोड़ना आसान काम है। अदरवाइज बाउंड्रीज को चेंज करना साल 2024 में मुश्किल काम है। हमारी सेना के लिए कोई बड़ा काम नहीं, सरकार के लिए कोई बड़ा काम नहीं, लेकिन जब कहीं जंग किसी इलाके में शुरू होती है तो वो उस इलाके या वो उस एरिया तक महदूद नहीं होती, वो बहुत दूर दूर तक जाती है। तो द ओनली वे जिसमें ये इलाका हमारे साथ आ सकता है वो वॉर का रास्ता है और कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता। ठीक है, ओके दिनेश जी, जिस तरह से हमने पिछले कई सालों से देखा है जम्मू कश्मीर के अंदर एक इतिहास जो उभर कर सामने आता है या जो निकल कर सामने आता है, एक तरफा की राजनीति जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है, हुई है, और उसका खामियाजा जम्मू वासियों को बहुत सारा भुगतना भी पड़ा है, कई मामलों में भुगतना पड़ रहा है और आज तक भुगत रहे हैं। पीओके का अगर विलय होता है या पीओके के लोग भारत के साथ एक बार जुड़ जाते हैं, जिस तरह से कुछ सीटें भी हैं, हालांकि वहाँ पर चुनाव नहीं होते, तो वो अगर फाइनली इसमें ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो क्या उसके बाद राजनीतिक समीकरणों पर प्रभाव पड़ेगा? पूरी तरह से बदल जाएंगे? जो राजनीति चल रही थी उसमें भी काफ़ी बदलाव होगा? देखिए शीतल जी, 24 सीटें जो रिजर्व रखी हैं पीओजेके के लोगों के लिए, तो जो लोग ये क्लेम करते हैं, उनका आर्गुमेंट है, लोगों का उनका आर्गुमेंट भी ठीक है कि उनमें से जो जितने पीओजेके की पॉपुलेशन है उसका 33% जो है वो इंडिया में आ गया है 1947 के बाद। तो अगर आपने 24 सीटें रिजर्व रखी उनके लिए, कम से कम 8 सीटें उनको वापस मिलनी चाहिए। अगर वो 8 सीटें उनको वापस मिलती हैं जो भारत में रह रहे हैं पीओजेके के रिफ्यूजी, तो जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है जम्मू और कश्मीर के बीच में, अभी 4 सीटों का फर्क है, 43 यहाँ है, 47 वहाँ है। अगर उन 8 में से आप 7 देते हो, क्योंकि एक सीट अभी हमारा जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक एक हमें नॉमिनेट करना है पीओजेके का रिफ्यूजी, अगर आप 7 सीटें और देते हो तो पॉलिटिकल जो बैलेंस है वो जम्मू के फेवर में टिल्ट हो जाएगा। तो सरकार पहले पीओजेके को लिबरेट करने से पहले ये कि जो उनके डेमोक्रेटिक राइट हैं, जो लोग वहां से उजड़ के आए हैं, अगर उनको राइट दे दिए जाएं, उनको वो 7 सीटें दे दी जाएं, तो सिचुएशन बदल जाएगी। जो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है 1947 के बाद, वो डिस्क्रिमिनेशन कम से कम खत्म हो जाएगा।
ठीक है, ओके। जुनैद जी, आखिरी सवाल मेरा आप ही से रहेगा। जिस तरह से चुनाव से पहले हमने मैनिफेस्टोज देखे, घोषणा पत्र देखे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो या पीडीपी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुलेआम अपने घोषणा पत्र के प्रमुख मुद्दों में पीओ इसको 370 को रखा हुआ है, पाकिस्तान से बातचीत को रखा हुआ है, पीएसए को हटाना रखा हुआ है, राजनीतिक कैदियों को छुड़ाना उनके मैनिफेस्टो के टॉप प्रायोरिटीज में है। पीडीपी का मैनिफेस्टो भी हूबहू उसी तरीके का है। हालांकि ये उनके दायरे में नहीं है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीजें उनके मैनिफेस्टोज में हैं। यानी कुल मिलाकर ये इशारा है कि लोगों को कैसे बहलाना है, अपनी तरफ खींचना है, ये उनका एक मुद्दा इस मैनिफेस्टो के जरिए रखा गया है। अब जहां बीजेपी इस पीओके जैसे मुद्दे को लेकर अभी बातचीत कर रही है, आखिरी चरण है, तो क्या यहां पर एक फायदा या एक बेनिफिट हो सकता है इन सब मुद्दों से? देखिए, जहां तक अलग अलग राजनीतिक लोगों का ताल्लुक है, वो जो तकरीरें करते हैं, जाहिर सी बात है, आप कोई भी बात करते हैं, कोई भी बड़ा वादा करते हैं, उसका स्वाभाविक है असर लोगों के ऊपर जरूर पड़ता है। मगर पीओजेके के मामले में एक लार्जर संदेश, एक बड़ा संदेश जो आप पीओजेके के लोगों को इन चुनावों के जरिए दे सकते हैं, वो यही है कि आप देखिए कि आपके यहाँ भी एक लोकतंत्र है और हमारे यहाँ भी एक लोकतंत्र है। हमारे लोकतंत्र की इस समय स्थिति क्या है और आपके लोकतंत्र की समय स्थिति क्या है, वो मुझे लगता है एक चीज है जो रेजोनेट करेगी इस तरफ भी उस तरफ भी। तो इसलिए जो चुनावी रैलियों में और ये सब जो भाषणबाजी हो रही है, ये जाहिर सी बात है पीओजे भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी के कमिटमेंट जैसे 370 को लेकर थी, वैसी पीओजे को लेकर भी उनकी एक कमिटमेंट है कि हमको जब भी मौका मिलेगा हम इसको वापस ले आएंगे। तो चुनावी मुद्दा कितना लोगों के बीच में रेजोनेट करेगा, वो 1 तारीख को पता चलेगा, और किया है कि नहीं किया है वो 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे उस दिन पता चलेगा। जुड़ने के लिए, और दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और इस खास विषय पर आज चर्चा करने के लिए। तो दोनों मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए थे। जो खास विषय आज हमने चुना है, पीओके को लेकर किस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जो है वो कहीं ना कहीं पीओजे को लेकर बातचीत कर रही है। चुनाव का आखिरी चरण बचा हुआ है, जम्मू संभाग की ज़्यादातर सीटों पर चुनाव होने हैं, खासतौर पर जम्मू जो मुख्य टाउन है, मुख्य शहर है, और आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पर भी इसी चरण में चुनाव होने हैं। राजनीतिक पार्टी चाहती है कि कोई ना कोई मुद्दे लेकर लोगों को अपनी तरफ खींचें और इन मुद्दों से उन्हें प्रभावित करें। 1 और 8 तारीख बहुत महत्वपूर्ण होगी इन जम्मू कश्मीर के चुनाव से, उसके दृष्टिकोण से। अब 8 को जब नतीजे आएंगे तो किसके हक में होंगे ये देखना है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।